हेलो गाइस, आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज जो आप देख रहे हैं इसकी कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही इजी आसान तरीके से हम कोशिश करेंगे सीखने की। बहुत ही डिटेलिंग के साथ सीखेंगे कि इस तरह का ब्लाउज अगर कटिंग करना हो तो किस तरह से किया जाता है, बहुत ही आसानी से। तो आसान तरीका ही मैं ढूंढ के निकालता हूँ, तो इसलिए मैं जो है आपको आसान तरीका ही बताऊँ। तो किस तरह से इसको बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से किस तरह कटिंग होता है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर का मार्किंग है। शोल्डर का मार्किंग हमको पहले लगा लेना है, उसके बाद हमको लेंथ और डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे जो भी लेंथ है आप देखो मेजरमेंट शीट पे कि 15 इंच हमारा लेंथ है, तो 15 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इससे कम ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हम मार्जिन के साथ कटिंग नहीं कर रहे हैं। मार्जिन के साथ करते हैं तब जाके 19-20 इधर उधर किया जाता है। तो इसलिए मैंने 10 पे लगाया और 15 पे लगाया, यानी कि हमारा एक जो है लेंथ का है और दूसरा डॉट पॉइंट के लेंथ का है। अब हम निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे, इसके लिए हमको करना है। और लंबा निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ से मैं जो भी बैग वगैरह शॉर्ट करना है तो यहाँ से कर लूँगा, तो इसलिए मैंने उसको लंबा लगाया वेस्ट वाली लाइन को। और डॉट पॉइंट को मैंने शॉर्ट इस तरह से सीधा कर दिया। तो इस तरह से मेरा निशान ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही डिटेलिंग में आप समझो अच्छी तरह से किस तरह किया जाता है। अब हम शोल्डर पे जाएंगे, तो शोल्डर देखिए कितना मेजरमेंट है, 14 इंच है। तो हम क्या करेंगे कि 7 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 14 का हाफ 7 इंच होता है, तो हमको 7 इंच पे ही लगाना है। और 1 इंच हम इसको यहाँ पे माइनस यानी कि डाउन कर देंगे शोल्डर को। तो 1 इंच माइनस ही करना है, नीचे की तरफ मतलब डाउन कर देना है। और यहाँ पे 2.25 के करीब आप लगा सकते हो, 2.5 पे भी लगा सकते हो। क्योंकि जिस तरह का ये नेक है इस तरह से मैंने 2.5 पे लगाया है, क्योंकि बिल्कुल ये नेक को चिपक के नेक लाइन है, तो इसलिए मैंने कम लगाया है। और इस तरह से वहाँ निशान लगा के इस तरह मैंने स्लोप दे दिया है। तो इस तरह से ही आपको स्लोप दे देना है। ये और थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन मैं कटिंग में आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे जो है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम नेक लाइन का जो भी लेंथ है, यानी नेक का जितना भी डीप है आपको वो निशान लगाना है। तो देखिए मेजरमेंट शीट पे 6 इंच है, तो 6 इंच ही लगाना है। तो ज़्यादा अगर इस तरह बाहर से लेते हो तो आपका निशान यहाँ पे आएगा जहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ से लेते हो तो थोड़ा सा और लो हो जाता है। तो आपको कहाँ से आपने मेजरमेंट लिया है बॉडी पे, उस हिसाब से आप देख लेना कि कहाँ से लेना है। तो उस हिसाब से मैंने दोनों निशान लगा के आपको दिखा दिया। तो आप जहाँ से भी लेते हो, बहुत लोग जो है शोल्डर के सेंटर से लेते हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल नेक के बाजू से लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको इस तरह का नेक लाइन का लेंथ ले लेना है, यानी डीप लेंथ जो भी होता है हमको ले लेना है। इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। अब देखिए हमारा जो है बैग जो है नॉर्मल की तरह है, तो हम सिर्फ आधा इंच को शोल्डर को कम करेंगे। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आधा इंच ही कम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरह से आधा इंच कर लेंगे और यहाँ पे एक क्रॉस फ्रेंड का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप आधा इंच माइनस करके लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आधा इंच मैंने माइनस नहीं किया है, थोड़ा कम करके आपको निशान लगा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ जब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो बाद में जब आर्मोल को क्लोज करेंगे तो वहाँ पे हम माइनस प्लस जो भी होता है हम कर लेंगे। तो इस तरह कर लेना है। अब डॉट पॉइंट का हम सेंटर निकालेंगे। तो देखिए हमारा चेस्ट है, फुल चेस्ट है, जो हमारे अपर चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं मिला है। तो फुल चेस्ट के हिसाब से ये 4 इंच होता है। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक सूत कम होता है, तो उससे भी 1-2 सूत कम करके आप लगा सकते हो। और जितने पे आप लगाओगे उतना उससे 0.25 इंच माइनस करके वेस्ट का निशान लगा लेना है। और इस तरह से 1/4 इंच उतार के अब मैंने इस तरह का शेप दे दिया। इसलिए दिया है कि जब हम कटिंग करके जब स्टिचिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या जॉइंट ऊपर की तरफ खींच लेता है अंदर की तरफ, तो खींचे ना इसके लिए हम इस तरह का थोड़ा उतार देते हैं। ये कट ये जॉइंट बिल्कुल बस्ट के नीचे होता है, इसीलिए खींच लेता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा लंबा कर लेना है और उसके बाद आपको शेप दे देना है। जैसे मैंने प्रिंसेस कट का लगाया है वैसा शेप अच्छी तरह दे देना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आर्मोल का लेंथ निकालोगे। तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे निकालना है, और 7 पे ही आपको क्या करना है कि इस तरह से हम अपर चेस्ट नाप लेंगे। तो मैं अंदाज से मैंने 1.5-2 इंच के कम के हिसाब से मैंने लगा लिया है। और इस तरह से जितना भी 4 से डिवाइड करेंगे उतना होता है, उतना लगा के और आधा इंच इस तरह से बढ़ा के एक निशान लगा लेंगे। और वहीं से हम इस तरह टर्न करके देखेंगे कि हम 0.25 इंच का डाट लगाएंगे तो कहाँ जाएगा और ये पूरा लेके कितना होता है। तो देखिए 17 इंच हुआ है, यानी कि थोड़ा ये कम है। तो कम है तो कोई बात नहीं है, तब हम शेप जब लगाएंगे तो थोड़ा सा माइनर एक सूत उतार देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे तो आप यहाँ पे 1 इंच का भी निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर आप ज़्यादा डार्ट लगाते हो तो इससे भी शोल्डर गिरता है। एक भाई ने मुझे पूछा था शोल्डर गिरने के कौन कौन से कारण है, तो ये जो डार्ट पॉइंट का आप देख रहे हो, जो लेंथ हमने निकाला है, आप इसको बड़ा करोगे तो भी होगा, इस तरह से गिरेगा। आप जो है ज़्यादा ब्रॉड अगर शोल्डर कटिंग कर देते हो तो भी गिरता है। अगर आप जो है यहाँ का आर्मोल का डार्ट अगर ज़्यादा मार देते हो तो भी ये शोल्डर भाग के आर्मोल की तरफ यानी स्लीव्स की तरफ भाग के आता है, उससे भी गिरता है। तो सब ये बैलेंस रख के आपको कटिंग करके इस तरह से बनाना है। तो देखिए मैंने निशान लगाया और इस तरह से मैं शेप दे दिया, यानी ये आर्मोल का शेप हमारा हो गया। और अगर आप आर्मोल छोटा कटिंग करते हो और आर्मोल जो है जब छोटा कटिंग करोगे तो ऊपर की तरफ भागेगा, तो उससे भी क्या होता है कि इस तरह से शोल्डर गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो उसको क्या होता है कि सब चीज़ ये बैलेंस रह के ही चलना है आपको। आपके सामने इस तरह का कटिंग आता है या जो भी आप बनाते हो, तो आप कस्टमर को देख के आप इस तरह से जज करके आप 19-20 जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसको हैंडल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया, प्रिंसेस कट का डार्ट का निशान मैंने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट का निकालेंगे कि कितना इंच हमको यहाँ निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 3 से 3.25 इंच आप निकालोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो 3 इंच भी चलेगा, 3.5 इंच भी चलेगा, 3.25 इंच भी चलेगा। तो आप ये मत सोचो क्योंकि मेरे पास अपर चेस्ट का बराबर मेजरमेंट नहीं है तो इसलिए मैंने 3.25 के हिसाब से मैंने लगा लिया। तो 3.25 ये और ऊपर का 1 इंच यानी 4.25 इंच के डार्ट पे ही अच्छी तरह से बराबर कप्स उसमें बैठ जाएगा। तो कप्स वाले जो भी होते हैं इस तरह से कर लिया जाता है। कप्स नहीं है तो भी उतना ही आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कप्स लगाओ या ना लगाओ, लेकिन इस तरह का डार्ट आपको देना पड़ता है। बिना कप का करोगे तो थोड़ा सा हल्का माइनर रखोगे तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर बस्ट पे टाइट हुआ तो आपका रिंकल भी बहुत ज़्यादा आएगा और अच्छी तरह से ब्लाउज बैठेगा नहीं, यानी पीछे से हुक बंद ही नहीं होगा आपका। और पीछे कभी भी ओपनिंग पीछे ही दोगे तो अच्छा फिनिशिंग आता है। ये ब्लाउज में देखो फ्रंट में खाली शो के लिए लगा हुआ है, बाकी नीचे जाके बेल्ट में कोई ओपनिंग नहीं है। तो इस तरह से आपको कर सकते हो। अब जितना भी वेस्ट है हमको वहाँ पे सेंटर का पार्ट जितना भी था हमारा उतना माइनस करके इस तरह से लगा के वेस्ट का 1/4 से डिवाइड करेंगे तो जितना होता है उतना निशान हम लगा लेंगे। यानी 34 है तो 8.5 पे लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 1.5 इंच मैंने माइनस कर लिया लेंथ को। तो इस तरह से लेंथ को यानी कि जो भी नीचे का निशान था हमारा वेस्ट का उससे 1.5 इंच मैंने माइनस कर लिया। अब हम साइड को बंद कर लेंगे, इस तरह से फुट पट्टी से एकदम सीधा निशान मार लेंगे तो इस तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। अब उसके बाद में हमको ये वेस्ट का लाइन है इसको भी हमको सीधा करना है। तो मेरे तरीके से करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से करके आजमा के देखो, आपने आजमाया होगा तो आपको पता होगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस तरीके को अपना के कोई भी ब्लाउज बना के स्टिच किया होगा तो आपको पता होगा कि जो मैं ये कटिंग करता हूँ स्टिचिंग में जाके किस तरह से बराबर बैठता है। तो इस तरह से कटिंग अगर मेरे तरीके से परफेक्ट करते हो तो परफेक्ट फिटिंग आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आता है। ये मेरा फार्मूला है, ये मेरा तरीका है। तो मेरे तरीके को आप अब आजमा के करके आप ट्राई करो, बार बार करो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी गलती आपको मिलती है तो मुझे जो है आप कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा कि मेरे ब्लाउज में ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपकी कटिंग बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मैंने कर लिया, डार्ट का भी शेप लगा लिया यानी प्रिंसेस कट का, और नेक का भी मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं अभी नेक का निशान मैंने थोड़ा अंदर से लिया है। अंदर से क्यों लिया है कि इस तरह से शेप बैठेगा और अच्छी तरह से वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हमारा नेक लाइन 2 इंच ही बचा है, वहाँ पे मैंने अंदर से लिया है। तो मैं नाप के आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 2 इंच ही बचा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ओवरलैप यानी कि इस तरह से हाई नेक की तरह हल्का सा नेक को टच करके हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा, एकदम बेहतरीन लुक आएगा, एकदम ही शो में आएगा। जिस ये जो मॉडल ने पहना है उससे भी बेहतरीन आएगा। तो इस तरीके से मेरे तरीके को अपना के कटिंग करके आप ट्राई करो। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आप जो बेल्ट का हिस्सा आप देख रहे हो बिल्कुल बस्ट के नीचे है। तो बस्ट के नीचे आपको लगाना है इस तरह से, तो 3 इंच पे कम से कम लगाना है, क्योंकि ये साइज़ के हिसाब से तो और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 3 इंच पे तो कम से कम लगाना है आपको। और इसलिए मैंने लगाया कि लेंथ के हिसाब से हमारे पास नीचे जो है बेल्ट का हिस्सा ये कम बच रहा था, तो इसलिए मैंने 3 पे लगाया। वैसे 3.25 पे भी लगाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो आप लोग ध्यान से देखो किस तरह से मैं प्रिंसेस कट को कन्वर्ट कर रहा हूँ इस तरह के डिज़ाइन में, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे मेन है, यहीं पे मेन खेल होता है कि किस तरह से डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाता है। आप अगर प्रिंसेस कट कटिंग करना जानते हो ब्लाउज़ को तो कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो।
कटोरी ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी पैटर्न हो, आप यहाँ पे कन्वर्ट करके बना सकते हो। आपने देखा होगा मैं कभी भी प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर करके आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि प्रिंसेस कट मेन ब्लाउज है, ये सबके पास चलता है। जितने भी डिजाइनर हैं, कोई भी है, मेन प्रिंसेस कट ही चलता है। प्रिंसेस कट आपको कटिंग करना ज़रूरी है आना। उसके बाद आप कोई डिज़ाइन आता है तो आप उसी फर्मे से उसी डिज़ाइन को कन्वर्ट करके आप बना सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह से कन्वर्ट करता हूँ। आपने देखा होगा कटोरी ब्लाउज हो या कोई भी ब्लाउज हो, मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो इस तरीके को अपना के आप सीख लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं उस तरफ का जो भी हमारा जॉइंट का निशान था, यानी कि जब भी हम कट वहाँ लगाएंगे तो उसके हिसाब से मैंने ये डाट को भी बराबर करके निशान लगा लिया है। और इस तरह से देखिए मैं किस तरह से राउंड करके वहाँ पे डिज़ाइन को एकदम सेम टू सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आपको कर लेना है। तो बिल्कुल आसान है, मेरे लिए तो बिल्कुल ही आसान है। आप लोग के लिए मैं इतना आसानी से एकदम मतलब सिलो सिलो करके एक एक चीज़ बताता हूँ। ये बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट इसलिए है कि ये सब जगह से पफ क्रिएट होता है। आप जो है इसको करके ज्वाइंट करके कटिंग करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि इस तरह से करेंगे तो एकदम परफेक्ट फर्मा कटिंग होता है। यानी ये इतना आसान तरीका है कि जो मतलब कभी भी इस तरह के ब्लाउज कटिंग करने में डरता था या घबराता था, इस तरीके को अपना के बिल्कुल घबराएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से कटिंग कर लेगा। आपको यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो, एकदम आसानी से आप कटिंग कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए मैंने ड्राइंग कर दिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इस तरह से आप देख रहे हो नीचे जो पॉइंट लूप बटन या जो भी पोटली लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। बटन वगैरह लगाना है शो के लिए, लूप बटन के साथ लगाना है तो लगाओ, सिर्फ पोटली लगाना है तो लगाओ, सिर्फ कुछ भी आपको यहाँ लगाना है उस तरह से आप डिज़ाइन यहाँ पे शो कर सकते हो। जिस तरह से मॉडल के ब्लाउज में दिख रहा है इस तरह कर सकते हो। तो ये शो के लिए है, ओपनिंग के लिए नहीं है। इसकी ओपनिंग बैग में होगी, ये सिर्फ शो के लिए लगा हुआ है, बाकी पाइपिंग के साथ है। तो आपको जहाँ जहाँ आप देख रहे हो नेक लाइन है वहाँ पे आप पाइपिंग के साथ में कर सकते हो, परफेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का आपके पास आता है कोई भी ऐसा डिज़ाइन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंसेस कट पहले कटिंग करना जान जाओ, फिर आसानी से आप कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर करके आप जो है आसानी से कटिंग करके सीख सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो तरीका आप लोग को बताता हूँ इस तरीके को इतनी आसानी से कोई नहीं बताया होगा, कोई नहीं सिखाया होगा, क्योंकि ये तरीका सबको आता ही नहीं है। सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये तरीका जो मैं करता हूँ आपने किसी चैनल पे किसी पे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ एकदम अपने ही तरीके से करता हूँ। तो ये तरीका आजमा के आप अपना के कटिंग करके किसी तरह से जैसे आजमाना हो आप आजमा सकते हो, कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह किया। अब आर्मोल का मैंने शेप निकाल दिया। तो देखिए इस तरह से शेप निकाल देंगे, यानी क्रॉस प्रिंट को आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके कटिंग कर देंगे, परफेक्ट हो जाता है। तो कटिंग करने का ये तरीका है, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बेहतरीन और शेप में और अच्छी तरह से क्लीन एकदम कटिंग होता है। ठीक है, तो मैं जो तरीका बताता हूँ ऐसे कर लो। अब हम रोक के पहले बैक को कटिंग करके आपको दिखा देंगे, बाद में फ्रंट को और भी जो हम डिज़ाइन किए उसका कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने एकदम सेम बराबर रखा है सामने के पार्ट पे, और जितना शोल्डर हमारा है उसका हाफ करके हमको निशान लगाना है। तो शोल्डर 14 इंच है तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया इस तरह से, और बराबर पे लगा दिया। इस तरह से आगे हो गया। अभी जो मैंने आधा इंच माइनस किया था यहाँ पे माइनस बिल्कुल नहीं करना है। तो एक निशान मैंने बिल्कुल वहीं पे लगाया जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, और दूसरा मैंने आधा इंच बढ़ा के लगा लिया। अब देखिए फ्रंट को ऊपर की तरफ सरका के और जो भी हमारा शोल्डर का सीम है उसको बराबर कर लेंगे। इस तरह बराबर करना ज़रूरी है, नहीं तो जॉइंट करने में छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह आगे बढ़ा के मैंने किया तो फ्रंट का जो भी नेक है उससे बैक का नेक चौड़ा हो गया, यानी ब्रॉड हो गया, ऑटोमेटिक ब्रॉड हो गया। फिर हम उसको अपनी जगह पे खींच के लाएंगे जहाँ पे हमने पहले रखा था, और जिस पोजीशन में हमने कटिंग किया था, यानी डाट को जितना हमने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकाला था मैंने, उतने पे ही रख देना है, सेम टू सेम। या तो डाट कटिंग करने से पहले भी आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर डाट को आपने कटिंग कर दिया है तो इस तरह से आप बराबर पे रख लो। और वहाँ पे सेंटर में जो भी आप सामने देख रहे हो बराबर पे रखना है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं करना है, एकदम बराबर स्ट्रेट रखना है। और जो हमारा अपर चेस्ट था वहाँ पे जो हमने निशान लगाया था, जो 4 से डिवाइड करके जो आधा इंच बढ़ाया था, उसको नहीं करना है। जो हमने जितना अपर चेस्ट है उसके हिसाब से निशान लगाया था वही लगाना है।
और उसके बाद हमको खींच के इस तरह से साइड को बराबर कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप वीडियो भी देखो, मेरी बात को भी सुनो और इस तरह से आप कर करके कर लो। तो इस तरह से करना है, बिल्कुल ध्यान से देख के इस तरह से कॉपी करोगे, ऑटोमेटिक आप मेरी तरह से ही कटिंग कर पाओगे। बिल्कुल आपको अगर यही मेजरमेंट है तो आप इसी को फॉलो करो, आपका कोई दूसरा मेजरमेंट है तो उसको भी इसी तरह से फॉलो करो, और उतना ही माइनस प्लस करके आप कर सकते हो, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो जितना वेस्ट था उसको 4 से डिवाइड करके मैंने इस तरह से 1.25 इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया है। 1.25 इंच से 1 इंच के करीब आप मेजरमेंट को बढ़ा के इस तरह से निशान लगा सकते हो। तो इस तरह कर लोगे तो डार्ट के लिए मैंने बढ़ाया है, तो इस तरह बढ़ा के आप साइड बंद कर लो और नीचे का भी स्ट्रेट एकदम कर लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है, कोई इसमें वो कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हम एक और मार लेंगे, जब हम डार्ट को क्लोज करेंगे तो ये हमारा जो भी एक्स्ट्रा होगा वहाँ पे जो भी शेप आना होगा अच्छी तरह आ जाएगा, इसलिए हम बढ़ा के कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगा तो हम इसको आर्मोल को सही करेंगे। तो आर्मोल को क्या करना है, थोड़ा सीधे की तरह आना है, हल्का सा अंदर की तरफ जाओगे अपने तरफ, यानी बॉडी की तरफ, यानी कि ब्लाउज की तरफ। तो अंदर की तरफ हल्का सा लेके शेप लोगे तो बेहतरीन आएगा। ये बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं आना है, हल्का सा देखो मैंने अंदर की तरफ ही लिया है शेप। शेप को अच्छी तरह से आप देखो कैसे मैं ले रहा हूँ। अगर यहाँ जरा भी बाहर की तरफ करोगे तो आपको जो है वहाँ झोल आएगा और वहाँ लूज लूज होएगा। अब देखिए हम नेक का शेप लगा देंगे, तो जितना नीचे से आपको लगाना है लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। तो ये हाई नेक है पीछे से, तो ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, ज़्यादा डीप जाओगे तो आगे का नेक बिगड़ जाएगा, यानी कि अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। तो इस तरह से ज़्यादा डीप नहीं है, 2 इंच तक आप जा सकते हो जैसे मैंने लगाया है। और इस तरह मैंने वहाँ से एक नेक अलग से निशान लगा लिया है कि आपको अगर डीप नेक पीछे डिजाइन वाला देना है तो इस तरह से जो भी मेजरमेंट है आपने दिया है तो उस हिसाब से इस तरह से कर लेना है। और शेप जो है यहाँ डायमंड शेप भी दे सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप शेप भी दे सकते हो। तो जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप शेप दे के आपको बैग में डिजाइन भी आप कर सकते हो। तो ऊपर पॉइंट देख रहा हूँ, वहाँ डोरी भी लगा सकते हो, और नहीं तो वहाँ पे एक हुक आई करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करके करोगे, या तो बंद भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंद करोगे तो हुक आई तो वहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो ओपनिंग तो आपको बैग में ही देना है, क्योंकि नेक छोटा है बैक का भी और आगे का भी। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे ओपनिंग देना जरूरी है। उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है मार्किंग पे ही। जब भी हम कपड़े पे जाएंगे तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, लेकिन फर्मा जब आप कटिंग करोगे तो इस तरीके से बिल्कुल मार्किंग पे ही करना है, ठीक है। अभी देखिए मैंने इस तरह से करके फोल्ड करके अब डाट का निशान जो भी हमारा था, यानी डाट का मैंने बढ़ा के रखा था, निशान कोई नहीं लगाया था। तो इस तरह से हम अंदाजे से भी कटिंग कर लेंगे, जितना हमारा डाट का रखा था हमने उतना ही कर लेना है। और उसके बाद हमको इस तरह से क्लोज करके और एक और निशान लगा के हम इसी निशान पे कटिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बैक का जो भी हमारा शेप है ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, अच्छी तरह से बैठेगा। तो यहाँ भी गड्ढा किस तरह पड़ता है, इसी तरह प्रिंसेस कट में भी पड़ता है। तो प्रिंसेस कट में इसीलिए 1/4 इंच बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को क्लोज करके इस तरह से आर्मोल को और डिज़ाइन को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, आर्मोल को चिपका लेंगे, तो ये अच्छी तरह से वहीं पे रुक जाएगा, उस तरह से कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करना है आपको, इस तरह से आपको टेप लगा के बंद कर देना है। अब देखिए किस तरह से बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिला है। अगर इस तरह से अगर इसमें भी कुछ दिक्कत दिखता है तो आपको कटिंग में सुधार लेना है। तो इस तरह से कटिंग करके सुधार लोगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेल्ट को भी हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये एकदम देखिए एक साइड में 2 पार्ट में ये हमारा हो गया, यानी एक कटोरी का पार्ट हुआ है और एक हमारा जो है ये साइड का पैनल बेल्ट के साथ में हो गया है। तो यहाँ भी हम टेप मार के चिपका लेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से मैंने कटिंग का तरीका आपको बताया कि बिल्कुल आसानी से ये कटिंग कोई भी डिजाइनर ब्लाउज हो आप कर सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। तो आपको इसको कटिंग करके और बना के ट्राई करो, ये बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। आप मुझे बताओ कमेंट करके कैसा हुआ है। तो आप लोग में जो भी आप भाई लोग बना रहे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। तो देखिए कट हो गया है। अब हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसमें दूसरा कट भी दे सकते हैं। जो हमने वहाँ कटिंग किया उसको भी खोल देंगे और छोटा जॉइंट मारेंगे तो हो जाएगा। और नहीं तो इस तरह से आप इमेज में जो देख रहे हो उसको भी इस तरह से कटिंग कर लोगे तो सेम हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, जैसा चाहिए वैसा कटिंग करके बनाओगे वो सेम ही होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। ऐसे करो वैसे करो, कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, सीधा पकड़ो, टेढ़ा पकड़ो, वो बात वही होता है, तरीका वही होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो देखिए मैंने कटिंग करके इस तरह से रख के आपको दिखा दिया कि किस तरह से ये कटिंग हुआ है।
तो ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग इसको बना के ज़रूर ट्राई करो। मैं ये रख के दिखा देता हूँ। तो ये बेल्ट के साथ ये साइड का पार्ट पूरा शोल्डर तक है, और ये कटोरी का पार्ट है जो इस तरह से है, फ्रंट का पार्ट है। तो ये एकदम अच्छी तरह से ये परफेक्ट किस तरह से बैठा है, किस तरह से बना है, आप देखो। इस तरह से बनाओ, जैसे भी चाहिए वैसे बनाओ। आप जितना सुंदर बनाओगे, उतना खूबसूरत बनाओगे, उतना खूबसूरत बनेगा। अब मैं इसका स्लीव्स कटिंग करके दे रहा हूँ, क्योंकि स्लीव्स का भी हमको मेजरमेंट मिला है। तो इस हिसाब से मैं कटिंग करके आपको स्लीव्स का भी दिखा देता हूँ कि इसके साथ हमारा स्लीव्स भी रखेंगे। तो 5 पे 14 इंच का मोहरी है और 5 इंच इसका लेंथ है। तो 5 पे मैंने निशान लगा दिया। अब देखिए हम इस तरह से आर्मोल चेक करेंगे। तो आर्मोल हमारा जो भी है 18 इंच है, तो इस तरह से 9 पे हम निशान लगाएंगे। उसके पहले हम बॉटम का लगा के दिखा देते हैं आपको। 14 इंच का है तो 14 इंच पे लगाना है, और इस तरह से टर्न करके आपको चेक करना है। तो देखिए हमारा 9 इंच एक सूत मैंने लगा लिया है। तो ये हमारा बराबर आ गया है। तो आपके स्लीव्स वगैरह में बॉर्डर वगैरह है, कुछ भी है, तो इस तरह से कटिंग कर लो। अगर बॉर्डर वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्लेन है और उसके ऊपर कटिंग करना है, तो इसको थोड़ा शेप में भी आप नीचे का जो भी आप देख रहे हो बॉटम, आप उसको थोड़ा सा शेप में भी कटिंग कर सकते हो। और नहीं तो इस तरह स्ट्रेट भी करोगे तो भी चलेगा। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह करना है आप कर सकते हो। तो मैंने स्ट्रेट बता दिया। आपके स्लीव्स में अगर बॉर्डर रेडी है, ब्लाउज बना रहे हो, और इस तरह से हमको ज़रा एक्स्ट्रा लग रहा था, तो ये भी कटिंग करके मैंने निकाल दिया कि किस तरह से अभी ये परफेक्ट दिख रहा है। अब हमको क्या है, जब तक हमको संतुष्टि नहीं होता है कि ये बराबर नहीं है, तब तक मैं उसको जो है कुछ ना कुछ छेड़ता रहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट का इस तरह से शेप निकाल दिया। अब इसको मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। और मैं थोड़ा सा शेप करके भी आपको दिखाता हूँ कि दूसरे तरफ का शेप करना है तो किस तरह करना है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरह का स्लीव्स कटिंग हो गया है। अगर आप बॉर्डर वाला नहीं बनाते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, तो थोड़ा शेप दे सकते हो। तो थोड़ा सा इस तरह का शेप दोगे तो ये और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो इस तरह का कटिंग करके आप ट्राई करके देख लो। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया होगा कटिंग। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।